साहब बीबी और गैंगस्टर की वो कहानी और सीवान में जिस तरीके से जातीय समीकरण और हवाओं का रुख देखा जाता है, उससे लोकसभा चुनाव और कल वोटिंग और अंदर की बात राजन के साथ। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं राजन कुमार, आप बने हुए न्यूज़ पीआर के साथ। साहब बीबी और गैंगस्टर की वो कहानी क्यों हम दोहरा रहे, चलिए वो हम बताते हैं। देखिए, सिवान में दबदबा रह चुका है दिवंगत शहाबुद्दीन का, यानी साहब के नाम से जाने वाले शहाबुद्दीन लगातार आरजेडी के तरफ से चुनाव लड़ते हुए आए हैं और जीतते हुए आए हैं। कोरोना काल में उनकी मौत हो गई थी तिहाड़ जेल में, जो काफ़ी खबरें चल रही थी, काफ़ी बातें चल रही थी, काफ़ी चर्चाएं बटोरी जा रही थी। और उस बीच जो एक उभरता हुआ सितारा निकल कर सामने आ रहा था, वो था शहाबुद्दीन का बेटा ओसामा। लेकिन जिस तरीके से आरजेडी ने 3 बार हिना साहब पर विश्वास जताया था और विश्वास जताने के बाद टिकट दी गई और तीनों बार करारी हार मिली, जिसके बाद तेजस्वी ने मुंह फेर लिया और हिना साहब बगावत को उतर गए। बगावत की वो कहानी हम बताएंगे, लेकिन इससे पहले सिवान में माहौल गर्मा चुका है और त्रिकोणीय मुकाबला है। जदयू अपने तरफ से उतारी है विजय लक्ष्मी को, और उसके बाद जो कहा जाता है भाकपा माले जिस तरीके से जो जीत और बहुमत का आंकड़ा जो प्राप्त की थी, उसमें अब कहीं ना कहीं त्रिकोणीय मुकाबला इसलिए कहा जाता है क्योंकि अब देखिए, हिना साहब आरजेडी से बगावत तो कह नहीं सकते हैं, क्योंकि आरजेडी का दामन उन्होंने नहीं छोड़ा था, बल्कि तेजस्वी ने उन्हें दरकिनार कर दिया था। जिसके बाद हिना साहब दुखी हो गई थी और दुखी होने के बाद ही सिवान में हिना साहब ने बड़ा ऐलान कर दिया था। हिना साहब ऐलान करते हुए उन्होंने साफ तौर से कहा कि सिवान से निर्दलीय चुनाव लड़ूंगी, और वही हुआ कि चुनाव लड़ने का ऐलान करने के बाद हिना साहब के साथ एक जातीय समीकरण का वोट बैंक भी तैयार होते चला गया। अंदर खाने की बात है, जिस तरीके से हिना साहब का ऐलान होता है और जो तस्वीरें जो सामने आ रही थी भगवा कलर में, आप देख सकते हैं, चुनरी ओढ़ी हुई है सर पे, हिना साहब मंदिर में पूजा की थी, और जो एक जातीय समीकरण जो तैयार करने की बात की जा रही थी, वो पहले से ही चलता आ रहा था। और जिस तरीके से शहाबुद्दीन के जाने के बाद जो हवाओं का रुख बदला सिवान में, उससे किसी को अंदाज़ा तक नहीं था कि इस तरह से उस हवाओं के रुख में तेजस्वी या भाप नहीं पाए थे। और इस बार वहां से सिवान से आरजेडी कैंडिडेट अवध बिहारी चौधरी, तो वहीं जदयू कैंडिडेट विजय लक्ष्मी को टिकट दिया गया। भाजपा माले से जीती हुई प्रत्याशी, करीब 1 लाख से वोटों से जीती हुई प्रत्याशी भी आगे उभरती हुई सामने आए। तो हिना साहब का रास्ता आरजेडी में बंद हुआ, तो हिना साहब आरजेडी से बगावत करके बड़ा ऐलान कर दी। और इस बड़े ऐलान में अब कहीं ना कहीं जो YM समीकरण सिवान में जो देखा जा रहा था, कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव को वहां से तगड़ा झटका लग सकता है। अब देखना होगा कि इस झटका जिस तरीके से अवध बिहारी चौधरी एक जदयू प्रत्याशी विजय लक्ष्मी, इसीलिए कहा जा रहा त्रिकोणीय मुकाबले में दिलचस्प होगा कि सिवान की जनता क्या चाहती है, सिवान की जनता किसे गद्दी पर बैठाती है, वो कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा। कल वोटिंग है, हवाओं का रुख किसके तरफ होता है वो आने वाला वक्त और समय बताएगा। और बने रहिएगा न्यूज़ पीआर के साथ।